सो दिस इज पेज नंबर 1। कल से आगे पढ़ते हैं अपन। कुछ और बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं हम। एक और एग्जांपल है यहाँ पर। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट रोड। हाँ, ये एक स्ट्रेट रोड है और इस स्ट्रेट रोड में यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार आपने इमेजिन किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है और इसमें जो एक्सीलरेशन है दैट इज रिटार्डेशन। बेसिकली एक रिटार्डेशन है यहाँ पे, है ना, एक्सीलरेशन है बट इट इज अ रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पर ना, पीछे की तरफ इसमें एक्सीलरेशन है एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। समझ गए? तो इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन और ये t इक्वल्स टू 0 पे है। तो आपको कार की वेलोसिटी 1 सेकंड बाद कितनी है, फिर 2 सेकंड बाद कितनी है, फिर 3 सेकंड बाद कितनी है, 4 सेकंड बाद कितनी है, ये कैलकुलेशन आपको देखना है। ठीक है, और फिर इसका पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और स्पीड टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन ये मतलब बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या इसमें हो सकता है। ठीक है ना। मान लो कार अभी x इक्वल्स टू 0 पर है, मतलब कार की जो पोजीशन है यहाँ पर दिस इज x इक्वल्स टू 0 पे स्ट्रेट रोड को आप इसको x एक्सिस मान लोगे एंड एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलोगे आप, रिटार्डेशन बोलोगे कि एक्सीलरेशन बोलोगे? रिटार्डेशन है या एक्सीलरेशन है ये? अगर मान लो रिटार्डेशन तो इसकी जो वेलोसिटी आगे आते आते कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी और फाइनली कहीं पे रुकेगा और फिर ये वापस लौट के आएगा, ये है ना, इसी डायरेक्शन पे। तो सबसे पहले हम इसके वेलोसिटी की इक्वेशन लिख ले रहे हैं। यहाँ पे मान लो एनी टाइम t पर ये कार यहाँ पे पहुंची है और एनी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी भी है, इसकी पोजीशन x है। ठीक है, ये पोजीशन हो गई। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट s, जिसको आप डेल्टा x लिखते हो, x माइनस 0, फाइनल पोजीशन x, इनिशियल पोजीशन 0। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे x के इक्वल रहेगा। और आप राइट साइड का जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ट्रीट कर लेना। लेफ्ट से राइट का जो डायरेक्शन है उसको आप क्या ले लोगे, पॉजिटिव ले लोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू आप कितना लिखोगे, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है बेटा एक्सीलरेशन। -2 समझ गए क्यों लिखे अपन ने यहाँ पे? -2 समझ गए क्यों लिखे? और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, दैट इज +6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि राइट साइड को आपने प्लस लिया है तो एक्सीलरेशन माइनस में लिखोगे और वेलोसिटी को प्लस में। इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है u आपकी। ठीक है, तो अब आप एनी टाइम t पे भाई वेलोसिटी कितनी है, ये पोजीशन कितनी है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे? सो देयरफॉर यूजिंग कौन सी इक्वेशन हम यूज कर ले यहाँ पे, पहले v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन अगर आप यूज करते हो तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इज 6 प्लस 6 मीटर पर सेकेंड प्लस ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू t। तो देयरफॉर वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी एनी टाइम t पे 6 - 2t। अब मान लो आपको वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 0 पे, तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 6 - 2 इनटू 0, आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको वेलोसिटी चाहिए मान लो 1 सेकेंड पे, तो 6 इंटू 6 - 2 इंटू 1, आंसर कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, 6 - 2 इंटू 2, आंसर कितना बचा, 2 मीटर पर सेकेंड। और आगे कैलकुलेट करो अब, तो वेलोसिटी देख लो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, तो ये हो जाएगा 6 - 2 इंटू 3, आंसर इज 0। मतलब 3 सेकेंड बाद
कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए या नहीं? आफ्टर 3 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ कार इज 0। समझ गए? आफ्टर 3 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ कार इज 0। अब 4 सेकेंड में देखो क्या होगा फिर। तो 4 सेकेंड में कार की वेलोसिटी क्या आएगी, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे 6 माइनस 2 इंटू 4, आंसर इज -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वापस लौटने लगेगी। फिर 5 सेकेंड पे देखोगे तो 6 2 इंटू 5, आंसर -4 आ गया। फिर आप 6 सेकेंड में देखोगे 6 माइनस 2 इंटू 6, आंसर आ गया आपका -6, और इस तरह से बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपने एनी टाइम t के लिए निकाल लिया तो ये जो इक्वेशन है ये एनी टाइम t के लिए है। अब 0 सेकेंड पे 6 है, 1 सेकेंड में 4 है, 2 सेकेंड में 2 है, 3 सेकेंड में 0 हो गई, 4 सेकेंड बाद -2 हो गई। आप इस तरह से ये कैलकुलेशन देख सकते हो। समझ गए या नहीं? तो अलग अलग टाइम पे आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन सीधा सीधा रहता कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होती, तो आप सीधे ये वाली इक्वेशन में पुट कर देते। जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ पे कर देता कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में अगर आपको वेलोसिटी निकालना है सीधा सीधा, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे v इक्वल्स टू u प्लस 80 लेते, v इक्वल्स टू +6 मीटर पर सेकेंड प्लस ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 10 सेकेंड। तो 1 सेकेंड से ये 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड -20 मीटर पर सेकेंड, आंसर इज -14 मीटर पर सेकेंड। आप सीधे ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते, लेकिन मैंने यहाँ पे जनरल कैलकुलेशन किया। और क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो मैंने क्या क्या हो सकता है वो सब यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया आपको। समझ गए? क्या क्या हो सकता है वो सभी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके बताया आपको। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब बेटा आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। पेज नंबर 1, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर नेटवर्क इश्यू बहुत है, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। क्या? स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, नेटवर्क इश्यू। तो बेटा कोई शेयर कर देगा आपको तो उससे ले लेना फिर, है ना? कोई शेयर कर देना क्लास में, ठीक है? कोई शेयर कर देगा तो उससे देख लेना फिर, ठीक है? ओके सर। ओके, हो गया। हाँ। अब अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना तो कैसे बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? इसी से अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, ये वाली वैल्यू को ध्यान रखो। अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और फिर स्पीड टाइम ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे, तो ये कैसे बनेगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, दिस इज x इक्वल्स टू 0 पे था। तो अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, आप इधर पे t ले लो, इधर पे आप वेलोसिटी ले लो मीटर पर सेकंड में 2 4 and then 6 -2 -4 and then -6। यहाँ पे 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड एंड सो ऑन। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आपके पास इक्वेशन है v = u + at। तो v = दिस इज 6 प्लस ऑफ -2 * t। ठीक है, ये इक्वेशन थी। और आपने सभी वैल्यूज को देखा हुआ है, वहां पे t की अलग अलग वैल्यू रख के हमने कैलकुलेशन किया हुआ है ना? तो ग्राफ कैसा बनेगा देख के बताओ। जब t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको, 6। जब t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितने पे आएगी आपकी, 4 पे।
जब आप 2 पुट करोगे तो वेलोसिटी 2 पे आएगी, और जब आप 3 पुट करोगे तो 0, और जब आप 4 सेकंड पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी -2, और जब आप 5 पुट करोगे तो वेलोसिटी -4, और जब आप 6 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको -6 दिखेगी। और आप इसको स्केल से ज्वाइन कर सकते हो, तो ये जो ग्राफ है इस तरह का बनेगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बेटा, समझ गए कि नहीं। और वैसे भी ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है दैट इज v = 6 - 2t, आप इसको कंपेयर करो y = c + mx, काय की इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन की है या नहीं, स्ट्रेट लाइन है। यस। आप y एक्सिस में वेलोसिटी ले सकते हो और x एक्सिस में आपने टाइम लिया, तो ये जो इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन की, और इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देख लो अभी, ठीक है। अब वेलोसिटी के बाद में आप स्पीड टाइम ग्राफ अपन देखते हैं इसका। नाउ स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद में स्पीड टाइम ग्राफ, ये कैसा आएगा, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, यहाँ ध्यान देना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड इक्वल्स टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है, ये याद रखना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, और हम स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, इधर टाइम सेकंड में ले लो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, और इधर पे आप स्पीड ले लो मीटर पर सेकंड में, दैट इज 2 फिर 4 एंड देन 6, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो जब t की वैल्यू 0 है तब स्पीड आपको 6 दिख रही है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब t की वैल्यू 1 सेकंड है तो स्पीड आपकी कितनी दिखेगी, यहाँ से सॉल्व करने पे आपको दिखेगा कि स्पीड अभी कितनी है, 4 है। फिर जब आप 2 पुट करोगे तो स्पीड आपको 2 दिखेगी, 3 पुट करोगे तो स्पीड आपको 0 दिखेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको स्पीड वैसी मिलेगी, लेकिन 4 सेकंड के बाद में, 4 सेकंड के बाद में स्पीड कितनी आएगी, अगर आपको यहाँ पे स्पीड देखना है तो स्पीड इक्वल्स टू मॉड के अंदर 6 - 2t का मॉड लेना, मतलब ये जो इक्वेशन है आपकी 6 - 2t, इसका मॉड लोगे तो स्पीड पता चलेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो 4 सेकंड के बाद में आपको स्पीड फिर से कितनी दिखेगी, 2 दिखेगी, 5 सेकंड में आपको स्पीड 4 दिखेगी, और 6 सेकंड में स्पीड आपको वापस से 6 दिखेगी। और इसको भी आप स्केल से अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये ग्राफ आपका ऐसा मिलेगा। तो ये कौन सा ग्राफ बन गया आपका, स्पीड टाइम ग्राफ, और ये कौन सा ग्राफ है आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। समझ गए या नहीं? यस समझ गए? यस सर। हाँ, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ध्यान रखना, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी देख के पता चल रहा है आपको, है ना। और वेलोसिटी का डायरेक्शन आफ्टर 3 सेकंड, वेलोसिटी का डायरेक्शन वहां पे चेंज हो गया, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया। जो कार है अभी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है, फिर वो लौटने लगेगी, वापस आने लगेगी। हो गया? अभी ये ले लिया स्क्रीनशॉट इस पेज का। सर आपने पेज नंबर 1 लिखे हो। हाँ, पेज नंबर 2 डालता हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, फिर लेना। हाँ, पेज नंबर 2, ये आपका पेज नंबर 2 हो गया, ठीक है। अभी ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, ले लिए? यस सर। बेटा दो अब इस पेज को। यस सर। ले लो अभी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मॉड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। और अगर आपको स्पीड के लिए देखना तो ये जो वेलोसिटी है उसका मॉड लेना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए आप।
समझ गए? आगे बढ़ूं अब मैं? आगे बढ़ूं? अब अब पोजीशन देखते हैं अपन। पोजीशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सर बहुत अटक रहा है सर अभी। क्या बेटा? अटक रहा है बहुत। नहीं ना, इधर से नहीं है तकलीफ, मेरे तरफ से, तुम्हारे एंड पे नहीं। ठीक है सर। मेरे एंड पे नहीं है, तुम्हारे एंड पे ही है ना ये। अभी देखो, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट है s, जिसको आप डेल्टा x लिखोगे, x माइनस 0, मतलब ये x आ जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू डेल्टा x, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनल आपकी एनी टाइम t पे x है और इनिशियल आपकी 0 है, इसलिए x के इक्वल आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन अगर आप यूज करते हो, यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो x की जगह आप पोजीशन लिखोगे और u की जगह पे आएगा आपका +6 मीटर पर सेकेंड इंटू t प्लस हाफ ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। तो बेटा पोजीशन की इक्वेशन बनेगी 6t और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -t स्क्वायर। ये पोजीशन की इक्वेशन आ गई है। देखो पोजीशन की इक्वेशन इस तरह से हमने बना दी है, ठीक है। एनी टाइम t पर कार की पोजीशन इस इक्वेशन से दी जाएगी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो x की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे कितना है? 6 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0। x की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पे देखो, 6 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 5 मीटर। फिर x की वैल्यू t इक्वल्स टू 2 पे देखो, 6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 12 माइनस 4 दैट इज 8 मीटर। x की वैल्यू t इक्वल्स टू 3 पे देखो, 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 18 माइनस 9 दिस इज 9 मीटर। फिर ऐसे आप बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू 4 पे देखना, तो 6 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 24 माइनस 16, अगेन इट इज 8 मीटर। समझ गए? तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो, इधर x ले लिया आपने मीटर में और इधर टाइम t ले लिया आपने सेकंड में, तो 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, और इसको आप कितना ले लो, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो जब t की वैल्यू आपकी 0 है, तो t की वैल्यू 0 पे पोजीशन कहां पर दिखेगी? आपको 0 पर दिखेगी। समझ गए कि नहीं? t की वैल्यू 0 पे पोजीशन कहां पर दिखेगी? 0 पे। तो ये एक पॉइंट मिल गया। फिर जब 1 सेकंड है तो 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ कहीं पे आएगा। फिर 2 सेकंड पे कहां पे दिखेगा? 8 पे, तो ये यहाँ पे आ गया। 3 सेकंड पे 9 पे दिखेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर 4 सेकंड में आपको वापस से 8 पे दिखेगा, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। 5 सेकंड में आपको वापस से 5 पे दिखेगा और 6 सेकंड में वापस 0 हो जाएगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इसका इस तरह से आएगा, उसके बाद और नीचे चला जाएगा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो आप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर टाइम t ले लेना सेकंड में और इधर पे आप क्या लेना? डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस हियर। ये 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 6 सेकंड, ये 2, फिर 4, फिर ये 6, फिर ये 8, फिर ये 10, 12, 14 एंड 16 एक्सेट्रा, ऐसा आता जाएगा, ठीक है। तो जब t की वैल्यू 0 तो डिस्टेंस भी 0 है। 1 सेकंड में t की वैल्यू आपको कितने पे दिखेगी? 5 मीटर पे, तो ये यहाँ पे आएगा। 2 सेकंड में आपको 8 मीटर पे दिखेगा। 3 सेकंड में आपको ये 9 मीटर दिखेगा
उसके बाद में 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में 1 मीटर और वापस आ गया लौट के। तो ये कहाँ पे देखेगा आपको? 9 के बाद आपको 4 सेकंड में 10 पे देखेगा। फिर 5 सेकंड में यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है यहाँ पर? डिस्टेंस अब बढ़ता जाएगा, मतलब इसके बाद ये जो नीचे आया ये ऊपर उठेगा। तो ये जो ग्राफ है डिस्टेंस वाला, ये यहाँ से ऐसा चलेगा आगे, समझ गया? डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और 6 सेकंड में डिस्टेंस कितना दिखेगा? 3 सेकंड में 9 है तो 18 के आसपास आपको दिखेगा। 6 सेकंड में ये 18 मीटर पे आपको दिखेगा। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। पेज नंबर 4। अभी ये इक्वेशन से हमने इसको पूरा मिटा के, ये इक्वेशन से मुझे पहले पोजीशन लिखनी पड़ेगी, तब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ में आएगा। ये पेज नंबर 4 और ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे t = 0 पे कार को ये मान लो अभी x = 0 पे। फिर t = 1 सेकंड में ये कहाँ पे दिखेगी आपको? इधर पे इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 1 सेकंड में आपको x की वैल्यू 5 दिखेगी। फिर 2 सेकंड में t = 2 सेकंड में x की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको? 8, आया ना? और 3 सेकंड में आपको x की वैल्यू कितनी दिख रही थी? 9 मीटर। और 4 सेकंड में, तो अभी ये ऐसा जा रहा है और फिर वापस लौटेगा ये इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगी वापस, अब x की वैल्यू 8 ही रहेगी, लेकिन ये t = 4 सेकंड रहेगा। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 5 रहेगी, t = 5 सेकंड। और ये t की वैल्यू 6 सेकंड में जहां से चले थे वहीं पे आ गए। ये देखो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए या नहीं? समझ गए? यस सर। अरे ये ऐसा जाएगा और इसी से वापस लौटेगा। ये लाइन मैंने अलग बनाया, लेकिन बात यही वाला रहेगा। यहीं से जाएगा और यहीं से वापस लौटेगा। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी, पोजीशन टाइम की इक्वेशन है 6t - t²। इसके अकॉर्डिंग ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखो कैसे बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पेज नंबर 4 पे ध्यान देना। इधर पे आप t ले लो सेकंड में, ठीक है, और इधर पे आप डिस्टेंस ले लेना 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। तो जब t की वैल्यू 0 है तो 0। 1 सेकंड में कितने मीटर पे आ गया आपका? 5 मीटर। 2 सेकंड में 8 मीटर पे दिखेगा। 3 सेकंड में कितने पे दिखेगा? 9 मीटर पे। अब 4 सेकंड में देखो यहाँ तक 9 मीटर हो गया, अब वापस लौटने लगा ये। तो 4 सेकंड में 1 मीटर और वापस लौट के आ गया। तो डिस्टेंस कितना बढ़ गया? डिस्टेंस कितना बढ़ गया? 1 मीटर और बढ़ गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना दिख गया आपको? ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिखेगा? यहाँ पे 8 है, ये 5 है, 13 मीटर पे दिखेगा। और यहाँ पे पहुंचने पे डिस्टेंस आपको 18 दिखेगा। तो 10 मीटर मतलब ये 4 सेकंड में आपको 10 मीटर पे दिखेगा और फिर 5 सेकंड में आपको ये 13 मीटर पे डिस्टेंस दिखेगा। और 6 सेकंड में आपको ये 18 मीटर पे दिखेगा। वापस यहीं पे आ गया। तो 9 जाने का 9 आने का, तो टोटल 18 हो जाएगा यहाँ कहीं पे। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। देख लो अभी, समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। समझ गए या नहीं बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। समझ गए सर। यस सर, समझ गए। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग।
चलो आगे बढ़ते हैं अपना पेज नंबर 5 इसी पे। देखो अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एक एग्जांपल है। सपोज ये कार दी हुई है और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और इसका जो एक्सीलरेशन है ये अपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है। a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये t = 0 पे, मतलब ये वाली वैल्यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। दिस इज एनी स्ट्रेट रोड और आप इस डायरेक्शन को प्लस ले लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे, नाउ फाइंड फर्स्ट फाइंड टाइम t व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। दूसरा आपको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। तीसरा आपको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड एंड इन 6 सेकंड। नाउ फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। एंड फोर्थ आपको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए? ये क्वेश्चन इस तरह से लिया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है और एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे। तो आपको वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा और 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको बताने हैं। समझ गए क्वेश्चन कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? ट्राई करोगे? नहीं। आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी बिकम्स 0। अब आपको डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड चाहिए और 6 सेकंड। तो नाउ सेकंड वाले क्वेश्चन में s = ut + हाफ at² है। तो डिस्प्लेसमेंट पहले 4 सेकंड के लिए देख लो, तो ये आएगा आपका 4 × 4 + 1/2 - 2 × 4 का स्क्वायर, तो 16 एंड -16 आंसर इज 0। तो 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 4 × 6 + 1/2 -2 × 6 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इज 24 - 36 आंसर इज -12। ये -12 का मतलब क्या हुआ बता सकते हो कोई? क्या -12 का मतलब कार यहाँ तक आएगी 2 सेकंड, सर सेकंड से वापस लौटेगी और इधर पीछे चली जाएगी कहीं, है ना। -12 ये इसका रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के कारण अभी जहां पर है ना t = 0 पे, उसके पीछे जाएगी और उसके और पीछे चली जाएगी, -12 पे पहुंच जाएगी 6 सेकंड में, 6 सेकंड में। समझ गए? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे का कैलकुलेशन बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। डन सर। डन सर। नाउ पेज नंबर 6। देखो ये जो वेलोसिटी है ये 0 कितनी देर में हो रही है 2 सेकंड में। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अलग निकालो पहले। तो नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना होगा? तो s = ut + हाफ at² लगा के कर दो। दैट इज 4 × 2 + हाफ -2 × 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 8 - 4 = 4 मीटर। तो यहाँ तक जाने का 4 मीटर हो गया और अब वेलोसिटी 0 हो गई है 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड बाद में फिर से यहाँ पे आ रहा है
तो कार लौट के फिर से यहाँ पे आ गई t इक्वल्स टू 4 सेकंड में, तो जाने का 4 और वापस आने का 4 मीटर, so therefore distance traveled in 4 second is equals to 8 meter. meter plus 4 meter and the answer is 8 meter. समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझा? 2 सेकंड में यहाँ तक पहुंची, फिर वापस लौटेगी, 4 सेकंड में यहीं पे आ जाएगी। अभी हमने देखा था 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 2 सेकंड में यहाँ तक गई और फिर से 2 सेकंड और लगेंगे यहाँ तक आने, तो टोटल हो गया 4 सेकंड, जाने का 2 और वापस आने का। तो जाने का 4 मीटर, वापस आने का 4 मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया? 8 मीटर। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? Yes, sir. ओके। अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में निकालना था? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। तो 5th सेकंड का मतलब आपको फार्मूला लगाना Sn minus 1 u plus half of a into 2n minus 1। तो यहाँ पे आपको 5th सेकंड चाहिए, तो S5 minus S4 और u की वैल्यू आपका +4 है, प्लस ऑफ 1/2, a की वैल्यू -2, 2 into n की जगह आपको 5 लेना -1, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 2 से 2 कैंसिल, -10 में से बन गया 9, आंसर इज -5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड इज -5 मीटर। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? 5th Yes, sir. सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? -5 मीटर है। 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, 5th सेकंड में आपको इस तरह से फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है?